बताओ किस क्लास में हो? पढ़ाई वढ़ाई की थी लॉकडाउन में कि बस गेम खेले? नहीं नहीं, इंस्टाग्राम ये सब ये सोशल मीडिया। हाँ। कोरोना लॉकडाउन जब हुआ उसके बाद से सबसे ज़्यादा जो सबसे देर में खुला वो था स्कूल, क्योंकि लगभग 8 से 9 महीने बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि भाई स्कूल जो थे छठी से लेकर 12th तक के जो है स्कूल खुल गए। तो आज हम आ चुके हैं कि स्कूल के बाहर जहां बच्चों से बात करेंगे। इतने दिन बाद स्कूल खुला है तो उन्हें कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले अपना नाम बताओ बेटा। माय नेम इज़ दिनेश साहू, किस क्लास में हो? 11th क्लास। तो कैसा लग रहा है इतने दिन बाद स्कूल खुला है? सबको तेज से बताओ कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा, ओपी बहुत मस्त, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मजा आ रही है? पढ़ाई करने में मजा आ रही है? बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो लॉकडाउन में पढ़ाई करी कि नहीं करी? नहीं नहीं करी। नहीं करी। अब पेपर हुए थे कि नहीं? हुए थे, नहीं हुए थे। पेपर हुए थे लॉकडाउन के बाद। तो 2 ही करने आए बच्चे सब भाग गए। बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पढ़ने में ज्यादा मजा आ रहा है, स्कूल जाने में ज्यादा मजा आ रहा है। हाँ, और सारी डाउट्स सारी क्लियर्स हो रही है जो डाउट्स लॉकडाउन में कौन सी क्लास में आप लोग? 12th। अच्छा 12th है इस बार। Yes. वेरी नाइस। मतलब तो इतने दिन जैसे बोर्ड होता है तो बड़ी टेंशन हो जाती है कि बोर्ड से तो इस बार कैसी तैयारी रही लॉकडाउन में? तैयारी कुछ नहीं, बस स्कूल आके 3 महीने में जो साल भर में नहीं किया वो अब कर रहे हैं। लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं करी? नहीं, ऐसा नहीं था, हुआ था लॉकडाउन में मैम करवा रही थी। नहीं, जो थोड़ा वो था वो कर मतलब हो गया था, आधा लगभग हो गया था। अब कुछ बचे थे जो मैम अब करवा रही हैं। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताते चलो कि जो है अच्छा लग रहा है टीचर जो है पहले की तरह मार रही हैं, डांट रही हैं कि थोड़ा कम कर दिए हैं? मारती नहीं, कम कर दिया है कर दिया है? टीचर्स ने। चीखते देखते हो कोरोना में तो डर लगता है क्लास में कि नहीं? नहीं लगता है। चलो तो वेरी नाइस। तो भाई यहाँ पर ये बच्चे हैं जो बड़े एक्साइटेड दिख रहे हैं। इतने दिन बाद जो स्कूल खुला है ना तो एक अलग से एक्साइटमेंट रहती है। जैसे हम लोग 1-1.5 महीने के बाद गर्मी की छुट्टी के बाद जब स्कूल जाते थे तो ऐसे ही खिले खिले रहते थे कि भाई स्कूल खुल गया, आप जाएंगे, मज़ा आएगा। और एक दो स्कूल में जाएंगे, वहाँ के भी बच्चों से बात करेंगे कि जो इतने दिन बाद स्कूल खुला है तो उन्हें कैसा लगा। इतने दिन घर में रह के स्कूल, फ्रेंड्स, टीचर्स सब कुछ छूट गया था और एकदम से जो चालू हुआ है उसमें इन्हें कैसा लग रहा है। सो आपका नाम क्या है? शिखा। कैसा लग रहा है इतने दिन बाद स्कूल आके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सुबह उठ जाते हो आराम से? यस मैम। ओके। सो और भी है यहाँ पर जो बोर्ड्स है जिनका, उनसे भी बात करते हैं क्योंकि आप कौन सी क्लास में है? क्लास 12th। ओके, सो बोर्ड्स। यस। तो फिर कैसे प्रिपरेशन हो रही है? लॉकडाउन था तो उस टाइम पे उस पीरियड में पढ़ाई हो पाई कि नहीं हो पाई? ऑफ कोर्स थोड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि ये ऑफलाइन था, कि ऑनलाइन था, बट हमारे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है। हम लोग को पर्सनली भी काफ़ी डाउट्स में हेल्प किए एंड जो कमियां थी वो अब पूरी हो रही हैं। ओके। तो अब कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? टीचर्स मिल गए, मैम मिल गई और फ्रेंड्स मिल गए, तो अब कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है एंड फील्स लाइक हेवन। बहुत दिन बाद स्कूल आ गए। वेरी नाइस। सो व्हाट्स योर नेम? आशीष यादव। So, in which class do you read? 12th 12. Okay, with this stream? बायो। Biology. So, बायोलॉजी में क्या बताना चाहेंगे? पैरामीशियम के बारे में कुछ बताएं। नहीं, ओके, मैं इंटरव्यू लेने नहीं आई हूँ ना, मैं वाइवा ले रही हूँ। सो बताओ कैसा लग रहा है इतने दिन बाद स्कूल? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो लॉकडाउन था तो इसमें ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। हाँ। तो अभी स्कूल खुला है तो टीचर्स भी हैं, सब सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, सिलेबस भी अच्छे से चल रहा है, प्री बोर्ड भी हो चुका है, फिर नया प्री बोर्ड होने जाना है सेकंड। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है फ्रेंड से मिलके? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन में क्या किया? गेम्स खेले कि पढ़ाई भी की? नहीं, पढ़ाई भी की, गेम्स थोड़ी बहुत इधर उधर, इधर। बाकी पढ़ाई होती थी। अच्छा, कोई ऐसा है जो 12th में मैथ्स लिया हो? बोर्ड्स, मैथ्स, 10th 12th कोई है? ओके, तो इनसे पूछते हैं क्योंकि मुझे लगता है बायो तो पढ़ लिया होगा ऑनलाइन, लेकिन मैथ्स थोड़ी सी टफ होगी ऑनलाइन पढ़ने में। ऑनलाइन पढ़ने में टफ लगा मैथ्स कुछ? हाँ, लगी? समझ में आ रही थी सब चीज़ें? समझ में तो आ रहा था। अच्छा, टीचर बोलते होंगे कि समझ में आ गया तो तुम यू जस्ट यस मैम? नहीं नहीं डाउट्स पूछते थे। पूछते थे, समझ में आता था ऑनलाइन। हाँ। अब कैसा लग रहा है इतने दिन बाद स्कूल आकर? और 12th में है? हाँ। तो 12th में तो एक होता है लास्ट ईयर होता है तो लगता है स्कूल से जा रहे हैं अब, और एकदम इतना टाइम पूरा चला गया स्कूल से, अब 2-3 महीने बचे हैं, तो वो थोड़ा सा ऐसा लगा कि भाई अब स्कूल मेरा छूट जाएगा? हाँ, लगा था पहले तो। अब अच्छा लग रहा है? अच्छा लग अब रहा है। इंजॉय कर रहे हो पढ़ाई के साथ? हाँ। ओके। सो और आप किस क्लास में हैं? 12th। बायो। तो कैसा लग रहा है इतने दिन बाद स्कूल आकर? अब जाहिर सी बात, इतना बड़ा ब्रेक थ्रू के बाद वापस आएंगे, वो भी स्कूल लाइफ, तो वो अच्छी ही लगेगी हमें। बिल्कुल। अच्छा, जब शुरू में लॉकडाउन लगा था तो स्कूल बंद हो गए थे, तो स्कूल बंद हुए थे तो कैसा लगा था? सब तेज से थोड़ा बता दो।
बुरा लगा था? अच्छा, खुशी नहीं हुई थी कि चलो स्कूल बंद हो गया थोड़े दिन के लिए? नहीं? अच्छा, तो अब स्कूल खुल गया तो अब अच्छा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कोरोना में जो जितने भी सेफ्टी रूल्स थे उसे फॉलो किया सबने? अभी क्या फॉलो कर रहे हो? कॉलेज आ रहे हो, स्कूल आ रहे हो, तो कैसे आ रहे हो वो बताना चाहोगे? हम लोग मास्क लगा के आते हैं, सैनिटाइज होता है, टेम्परेचर हमारा रिकॉर्ड होता है, उसके बाद ही हम लोग क्लास में जाते हैं और क्लास में भी काफ़ी डिस्टेंसिंग रहती है हमारी। ओके, तो अब एक सबसे अच्छा एक बोल दो कि भाई कोरोना को जाना है, कोरोना को हराना है ना? हराना है कि नहीं हराना है? तो आवाज नहीं आ रही है। तो क्या कर रहे हैं कोरोना को हराने के लिए? अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं, अच्छे मेजर्स ले रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं। फॉलो कर रहे हैं। सो लंच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? व्हाट यू फील? लंच नहीं हो रहा है तो यू फील हंग्री? तो क्या करते हो इसके लिए? घर से खाकर आते हैं। घर से खा के आते हो? breakfast in our morning so that we should not be hungry. वेरी नाइस। सो जो है बच्चे बड़े टैलेंटेड हो गए, इम्यूनिटी का पूरा ध्यान रख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे किस क्लास में बेटा? 6th. 6 क्लास। ओ 6 क्लास का बता दे तो अभी कुछ दिन 10 फरवरी से खुला है। Yes ma'am. तो फिर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा. बहुत अच्छा लग अच्छा रहा लग रहा है? Yes ma'am. ऐसा तो नहीं लग रहा अरे अभी ऑनलाइन ही ठीक था, बिस्तर में पड़े पड़े? नो मैम, हम लोगों को ऑनलाइन अच्छा लग रहा था बट हमारे टीचर्स ने भी हम लोग बहुत सपोर्ट किया और अब हम लोग ज़्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज हम लोग अपने फ्रेंड्स के पास आ गए क्लासेस में और टीचर्स हमें के पास आ गए। सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, फ्रेंड्स के साथ हम लोग रहते हैं, टीचर्स के साथ. लाइक वी वर मिसिंग आवर स्कूल व्हेन वी वर डूइंग आवर ऑनलाइन क्लासेस. वेरी नाइस। सो ये ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्कूल पसंद आ रहा है। व्हेन अगर हम अपनी बात करें तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था काश हमारे टाइम पे स्कूल बंद हुआ होता क्योंकि हम लोगों के टाइम ऐसा कोई नहीं आया। वैसे अब कोशिश यही रहेगी और दुआ भी यही है कि भाई आगे ऐसा कुछ सीन ना हो। तो भाई ये थे अपने स्कूल का नाम बता दीजिए। एचएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल। ओके, तो ये स्कूल के बच्चे थे अलग अलग क्लासेस के जिन्होंने इतने अच्छे से मतलब सब सेफ्टी रूल्स फॉलो कर रहे हैं और इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। तो यहाँ के बच्चों से तो बात हो गई, अब सबसे लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? कुछ ओके मैम, आई वांट टू से दैट हम लोग कोरोना को किसी भी तरह हराना है और अपने सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करके अपने को सेफ रखना है और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करनी है। वेरी नाइस। एंड जो 12th और 10th में भाई उनको तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छा करना है। और टाइम अच्छा मिल गया आप लोगों को। एग्जाम्स कब से हैं? 4th में से। 4th में से। तो यू हैव टू लर्न सो मैनी थिंग्स इन लॉकडाउन। और अभी लॉकडाउन में भी लर्न किया था तो अभी कुछ ज़्यादा अच्छे से चांसेस हैं। या वेरी कोचिंग वगैरह करते हैं आप लोग? नो नीड ऑफ कोचिंग। ओके, तो चलो अब लास्ट में बस कुछ नहीं, बस 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। थोड़ा तेज से बोल दो, सबको सुनना चाहिए। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। यस, तो ये है भाई इंडिया का फ्यूचर। इंडिया के बच्चे जो इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और इतनी खुशी हो रही है कि भाई स्कूल खुल गया। इंडिया की जो पटरी थी वो अब धीरे धीरे, जो स्कूल और एजुकेशन ही जो ऐसी चीज़ थी जो बहुत लेट खुली थी और उसके बाद से इतना अच्छा रिस्पॉन्स, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बोर्ड्स के बच्चे हो, सबने बहुत ही अच्छे से लिया। यहाँ पर प्रिंसिपल साहब भी हैं तो प्रिंसिपल साहब से भी कुछ पूछ लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि ये तो बच्चों की बात हो गई। प्रिंसिपल साहब से पूछते हैं कि भाई इन्हें कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई और या फिर नहीं आई, कैसा है? सर आप कुछ कहना चाहेंगे? इतने दिन बाद स्कूल खुला, कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़, कुछ चैलेंजेस आए? चैलेंजेस एक्चुअली जो बच्चों की जो पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए वो कम हुआ क्योंकि गार्जियन ने सहयोग नहीं किया। वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखते रहे अपनी, और अभी भी 50% बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल। उनको गार्जियन से कांटेक्ट किया गया तो कहते हैं इस बार नहीं पढ़ाएंगे, अगली साल पढ़ाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम आई, बच्चों का काफ़ी लॉस हुआ। और अभी गवर्नमेंट का कहना यह है कि सबको एग्ज़ाम दिलाइए, सबको प्रमोट करिए, लेकिन बच्चों को वो नॉलेज जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में इफ़ेक्ट करेगी बच्चों की। बिल्कुल। जैसे कि मैंने ये सुना था, क्या मेरे मोहल्ले में बहुत से बच्चे हैं तो उनका कहना है कि इस साल छोड़ देते हैं, लाइक प्रमोट तो कर दिया लेकिन जो नेक्स्ट ईयर है वो नहीं पढ़ाया, नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो उसमें लॉस तो कहीं ना कहीं बच्चों का हुआ कि स्कूल वालों का हुआ? नहीं, स्कूल वालों का देखिए पैसा तो बहुत कमाया जा सकता है, लेकिन जो पढ़ाई छूट गई, जो कोर्स छूट गया बच्चे का, प्रमोशन तो हो गया, वो उस क्लास की पढ़ाई की नहीं, तो वो फिर कब पढ़ेगा अपने जीवन में? वो तो क्लास चली गई उसकी। बिल्कुल। तो बच्चे का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। बच्चे का लॉस हुआ है
और गार्जियन ने कॉपरेट नहीं किया। स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल स्पेशली, वो तो सभी चाहते हैं कि बच्चे पूरे आएँ और उनको कैसे भी मैनेज करके उनको पढ़ाया जाए और उनका प्रमोशन भी हो। लेकिन अब ऑनलाइन क्लासेस, गवर्नमेंट ने कहा ऑनलाइन क्लासेस, मेरे ख्याल से 60% बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस इंटरेस्ट लिया ही नहीं। गुड मॉर्निंग लिख के भेज दिया और उसके बाद सो गए। गार्जियन को ये लग रहा था कि सब फीस माफ़ हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा। फीस माफ नहीं हुई। फीस माफ़, गवर्नमेंट का क्लियर इंस्ट्रक्शन है, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हो गए, फीस लीजिए पूरे, फीस कोई माफ़ नहीं होगी। लेकिन स्कूल लेवल पे हम लोग कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं गार्जियन को जो आ रहे हैं, लेकिन 50% गार्जियन नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, जैसे देखा मैंने यहाँ पर आके स्कूल का एटमॉस्फेयर इतना खूबसूरत था, लाइक यहाँ के टीचर्स, फैकल्टीज़, स्टूडेंट्स, जैसा आपने देखा कि बहुत अच्छे से लग नहीं रहा है कि कोरोना का टाइम चल रहा है और ऐसे बच्चे इतने डिसिप्लिन कोरोना का पूरा ध्यान रख रहे हैं। चाहे प्रिंसिपल साहब की बात करो, उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें बताई जो कि बहुत ज़रूरी थी हमें जानने के लिए। और ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर भी ऐसे ही फॉलो किया जा रहा है और यहाँ जैसे भी स्कूल है, जितने भी वहाँ की न्यूज़ आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो देखते रहिए UNN। कैमरा पर्सन गोविंदा के साथ मैं आमिना दाऊद, लखनऊ।